देखो बेटा, हमने बात की मेटल नॉन मेटल की। अब बात करते हैं मेटलॉइड की। तो मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है, इन दोनों की प्रॉपर्टी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मेटलॉइड की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। तो मेटलॉइड जो होती हैं वो ना तो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होती है, ना ही बहुत ज़्यादा गुड कंडक्टर होती है। तो पहला पॉइंट, ठीक है। तो नॉन मेटलॉइड क्या होती है, ना इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होती है, ना ही बैड कंडक्टर होती है, मतलब एक तरीके से मॉडरेट कंडक्टर होती है। रही बात साउंड प्रोड्यूस करने की, तो साउंड तो प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि इनके अंदर कुछ मेटेलिक कैरेक्टर होता है। और हीट का भी एक कंडक्टर होती हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या क्वार्टर्स होते हैं मेटलॉइड्स के अंदर। ठीक है। मेटलॉइड के बारे में आगे क्लासों में ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो अभी तो आप मेटल और नॉन मेटल को ही देखें ध्यान से। तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो इन दोनों के बीच की होती है। ठीक है। रही बात इसके वायर वगैरह बनाई जाती हैं उसमें मेटलॉइड वगैरह की। ठीक है। तो ये तो था हमारा एलिमेंट। अब बताते हैं हम एलिमेंट के बाद जो प्योर सब्सटेंस में आता है वो आता है कंपाउंड। तो दूसरा प्योर सब्सटेंस का टाइप है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड a substance which formed by the definite ratio of a substance which formed by definite ratio of atoms। ठीक है। यानी कि जो एटम का डेफिनेट रेशो से बनता हो, एटम्स बोल सकते हैं, स्पीसीज बोल सकते हैं, इज कॉल्ड कंपाउंड। ठीक है। ये सब्सटेंस विच फॉर्म बाय द डेफिनेट रेशो ऑफ एटम्स इज कॉल्ड कंपाउंड। दूसरी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं हम और करके, when two or more species, when two or more species when two or more species react to each other in definite proportional को हम रेशो भी कह सकते हैं। when two or more species react to each other in definite proportional is called compound। क्या बोलते हैं उसे? कंपाउंड बोलते हैं। तो कंपाउंड जब भी बनता है वो एक रेशो के साथ बनता है, बिना रेशो के कंपाउंड नहीं बनता। तो हमने क्या बताया? कंपाउंड बताया, एलिमेंट बताया, मेटल बताई, नॉन मेटल बताई, मेटलॉइड बताई, सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मैटर क्या होता है। अब बात करेंगे हम मिक्सचर की, यानी कि जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है, इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर। मिक्सचर जो होता है कि कंपोजिशन जो होती है वेरी करती रहती है। देखो कैसे, व्हेन टू और मोर
substance when two or more substance mix each other in any ratio या प्रोपोर्शनल। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और किसी भी रेशो में मिक्स होता है, इन एनी रेशो, कोई भी रेशो हो सकता है, तो मिक्सचर बनाता है ना, इज कॉल्ड मिक्सचर। क्या कहते हैं सर? मिक्सचर कहते हैं। तो जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में किसी भी रेशो में मिल जाते हैं तो मिक्सचर बनाते हैं। अब मिक्सचर दो तरह का होता है। मिक्सचर कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ मिक्सचर। दो तरह के मिक्सचर होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ मिक्सचर। पहला हमारा होमोजीनियस, दूसरा हमारा हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर दो तरह का मिक्सचर होता है। इन्हें बताते हैं किस किस तरीके से कौन सी प्रॉपर्टी होती है। होमोजीनियस मिक्सचर when two or more substance completely mix together। ठीक है, this type of mixture जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है, इस प्रकार का जो मिक्सचर होता है, इस called होमोजीनियस। इसे क्या बोलते हैं? होमोजीनियस बोलते हैं। अब कंप्लीटली मिक्स होने का मतलब है कि वो अपनी पूरी आइडेंटिटी लूज कर देता है। होमोजीनियस मिक्सचर contain only one phase। कितनी फेज होती है इसके अंदर? वन फेज होती है। एक फेज का मतलब क्या होता है? देखो, मान लो ये एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर है हमारा वाटर और प्लस शुगर। तो वाटर और शुगर का जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल पूरा एक जैसा दिख रहा है, यूनिफॉर्म दिख रहा है। समझ में आ रही बात? तो कंपोजिशन ऑफ वाटर एंड शुगर
एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है, यानी कि ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन एक जैसा दिखाई देता है। जब शुगर पानी के अंदर डिजोल्व कर दी जाती है तो ये जो पूरा पूरा मिक्सचर है वो एक जैसा दिखाई देता है। एक जैसे से मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से भी इसका कलर वही होता है, यहाँ से भी इसका कलर वही होता है, यहाँ भी वही होता है, यहाँ भी वही होता है। तो अगर इस तरीके से दिखाई दे रहा तो उसमें एक फेज होती है। कितनी फेज होती है? एक फेज होती है, यानी कि पूरा शुगर जब डिजोल्व हो जाती है पानी के अंदर तो वो हमारा यूनिफॉर्म कंपोजिशन का हो जाता है, यूनिफॉर्म मिक्सचर हो जाता है। और जो यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है उसके अंदर वो होमोजेनियस की कैटेगरी में आता है, इसके अंदर एक ही फेज होती है, तो इसमें एक ही फेज है पूरे पूरे। ये हमारा क्या है? वन फेज सिस्टम। वन फेज। तो अगर मान लो शुगर इसके अंदर पूरी डिजोल्व ना हो तो ये फिर इसकी फेज दो हो जाएंगे, एक शुगर दिखाई देगी, अलग पानी दिखाई देगा। तो होमोजीनियस में क्या होता है कि सब्सटेंस अपनी पूरी आइडेंटिटी लूज कर देता है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। एग्जांपल देखते हैं इसके। वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस सॉल्ट, ठीक है। ब्रास, ब्रास क्या होती है? एलोय होती है। स्टील, ठीक है। और गोल्ड ज्वेलरी वगैरह बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके। एयर भी इसी में आता है। एयर डस्ट वाली है नहीं, बिना डस्ट वाली, डस्ट वाली हेटेरोजीनियस हो जाएगी। अब हेटेरोजीनियस क्या होता है हमारा? हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ये जस्ट उसका उल्टा है। When two or more substance, when two or more substance do not mix each other, each other, when two or more substance do not mix each other, this type of mixture is called heterogeneous. हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो इस तरह के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में एक दूसरे में नहीं मिलते, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। तो जब एक दूसरे में मिक्स नहीं होते तो उसे क्या कहते हैं हम? हेटेरोजीनियस। और यहाँ पे हेटेरोजीनियस के केस में मैं आपको बताऊं, दो फेज भी हो सकती है, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं। दिस मिक्सचर contain two or more फेज। इसके अंदर दो या दो से ज्यादा फेज हो सकती हैं। दिस मिक्सचर कंटेन टू और मोर फेज, दो या दो से ज्यादा फेज इसके अंदर हो सकती हैं। समझ में आ रही बात? चलो अब इसके एग्जांपल देखते हैं।
जिस इसमें डायग्राम बनाया था, तो हेटेरोजीनियस के एग्जाम्पल। हेटेरोजीनियस मिक्सचर, इसके एग्जाम्पल देखो। जैसे आपने लिया वाटर प्लस आपने लिया ऑयल, ठीक है। आपने लिया वाटर प्लस सैंड प्लस ऑयल, ठीक है। तो इसके केस में मैं आपको बताऊं, इस वाले केस में पहले वाले, ये तो मान लो आप वाटर है और ये हमारा ऑयल है। तो इसके अंदर ऑयल अलग दिखाई देता है और वाटर अलग दिखाई देता है। तो इसके अंदर कितनी फेज है, इसके अंदर है फेज कितनी, 2 है। तो इसमें हेटेरोजीनियस में 2 फेज भी हो सकती हैं, 3 फेज भी हो सकती हैं, क्योंकि वो अलग अलग दिखाई देता है। अगर पूरा मिक्स हो जाता तो होमोजीनियस बन जाता। अब ये पूरा मिक्स नहीं है। अगला एग्जांपल हमने लिया है, ये तो मान लो ये वाटर है, ये सैंड है और यहाँ पर फिर ऑयल है। ये क्या है, ऑयल। इतना तो ऑयल है और ये वाटर है और ये सैंड है। तो फेज कितनी यहाँ पर सब अलग अलग दिखाई दे रही, फेज है यहाँ पर 3, ठीक है। तो जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है उसकी फेज 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करेगा कि क्या क्या उसके अंदर मिलाया हुआ है। तो वाटर और ऑयल के अंदर देखिए हमने, वाटर अलग है और ऑयल अलग है, 2 फेज बनी यहाँ पे। अगला एग्जाम्पल लिया हमने वाटर, सैंड और ऑयल। तो ऑयल ऊपर फ्लोट करता रहता है, पानी बीच में रहता है, हालांकि पानी नीचे भी रहता है, रेत, क्योंकि इसमें रेत पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो रेत के अंदर भी पानी रहता है वैसे, बट रेत अलग दिखाई देता है इसमें, सैंड, और वाटर अलग दिखाई देता है। तो यहाँ पे 3 फेज दिखाई दे रही, वाटर की, ऑयल की और सैंड की। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर में फेज कितनी हो सकती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती हैं। फेज का मतलब होता है वो अलग अलग कंपोजिशन में अलग अलग दिखता है, तो इसे फेज बोलते हैं। तो ये था हमारा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस को एक बार दोबारा देख सकते हैं आप। होमोजीनियस मिक्सचर में हमने क्या बताया कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर पूरी तरीके से मिक्स होकर एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक दूसरे में जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में पूरी तरीके से मिक्स नहीं होते, तो उसे बोलते हैं हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर। और जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है इसमें 2 फेज भी हो सकती हैं, 3 फेज भी हो सकती हैं, 3 फेज भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो कंपोनेंट होते हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं। बट जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें सारे के सारे कंपोनेंट अलग अलग नहीं दिखाई देते, उसमें वो सारे मिक्स हो जाते हैं। उसका एग्जांपल बताया मैंने, जैसे शुगर और वाटर, शुगर और मिल्क या फिर एयर, और वाटर प्लस साल्ट। तो इसमें क्या होता है, ये सब्सटेंस पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाते हैं, समा जाते हैं। तो ये डिफरेंस ही बता सकते हैं आप होमोजीनियस मिक्सचर में और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है। तो दोनों के बारे में मैंने बता दिया आपको। होमोजीनियस में 1 फेज होती है, हेटेरोजीनियस में 2 या 2 से ज़्यादा फेज होती हैं। होमोजीनियस में कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है, हेटेरोजीनियस में कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती, ठीक है।
अब देखते हैं हम थोड़ा सा, जब होमोजीनियस पढ़ा हमने तो सॉल्यूशन बताते हैं, थोड़ा सा बाद में बताएंगे वैसे डिटेल में, तो सॉल्यूशन बताते हैं क्योंकि यही कई टॉपिक है, डिटेल में आगे पढ़ाएंगे। देखो सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस पढ़ा चुका मैं आपको, सॉल्यूशन बता दूं। सॉल्यूशन होमोजीनियस ही होता है। तो ए होमोजीनियस, मैंने कहा सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है। ए होमोजीनियस, ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, a homogeneous mixture of two or more substance is called solution। क्या बोलते हैं इसे? सॉल्यूशन बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर को। a homogeneous mixture of two or more substance is called solution, है ना। solution contain two components, कितने कंपोनेंट? टू कंपोनेंट। वो दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? उन्हें बोलते हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, which is called solute and solvent। ठीक है, अब सोल्यूट और सोलवेंट क्या होते हैं इन्हें बताते हैं। इनके सॉल्यूशन किस तरीके से बनता है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन जो होता है वो बनता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट, और यहां मिल जाएगा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूट और सोलवेंट सॉल्यूशन को बताते हैं। अब देखो सोल्यूट क्या होता है। सोल्यूट जो होता है हमारा कम अमाउंट में होता है ना। ए सब्सटेंस which present in less amount। जो लेस अमाउंट में होता है सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये कह सकते हैं आप जो सब्सटेंस कम होता है उसे सोल्यूट बोलते हैं। सोलवेंट किसे कहते हैं? ए सब्सटेंस which present in more amount, जो सब्सटेंस मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं हम? सोलवेंट कहते हैं। तो जो सॉल्यूशन बनता है वो हमारा सोल्यूट और सोलवेंट की कंपोजिशन से बनता है। तो सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट और सोलवेंट। सोल्यूट और सोलवेंट के मिलने से ही सॉल्यूशन बनता है। सोल्यूट उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो कम अमाउंट में होता है, और सोलवेंट बोलते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो इस तरीके से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सोल्यूट को भी और सोलवेंट को भी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये था हमारा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस होता है, और होमोजीनियस तो मिक्सचर है ही अपना। होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सॉल्यूशन के, जैसे आप मीठा दूध पीते हैं, मीठा पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं,
या शिकंजी पीते हैं या कोई भी जूस वगैरह पीते हैं, वो हमारा क्या होता है, होमोजीनियस ही होता है। उसमें सारी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो जाती है, सब मिक्स हो जाता है।